बच्चों, आज मैं आप लोगों को छंद के बारे में समझाऊंगा। तो छंद को वृत्त भी कहा जाता है, ये समझ लीजिए। और इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, इसको पहले समझिए। तो देखिए, वर्ण अर्थात स्वर और व्यंजन को वर्ण कहते हैं। तो वर्णों के निश्चित क्रम एवं संख्या से व्यवस्थित काव्य रूप जो निश्चित होता है उसे छंद कहते हैं। और इसका वर्गीकरण का आधार जो है 3 तरह से होता है। जब कोई भी छंद हो उसकी गणना हिंदी के स्वरों के आधार पर होती हो तो मात्रिक छंद, अगर उसकी गणना व्यंजनों के आधार पर होती हो वाणिक छंद, और जब न स्वरों न व्यंजनों के आधार पर किसी छंद की गणना हो उसे मुक्त छंद कहते हैं। और आप लोगों के पाठ्यक्रम में हिंदी कक्षा 10 के लिए सोरठा और रोला 2 छंद निश्चित किया गया है। तो ऐसा है, जो कोई भी काव्य हो वह कौन सा छंद है, इसके लिए यह आवश्यक है कि छंदों की सही गणना की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक छंद में निश्चित मात्राएं होती हैं और प्रायः देखा गया है कि छंदों में प्रायः 4 चरण होते हैं और उसमें मात्राएं निश्चित होती हैं। ठीक है, उस तरह से व्यंजन भी निश्चित होता है। तो इसकी गणना मैं बाद में बताऊंगा कि किसी भी छंद की गणना कैसे की जा सकती है। आज मैं जो आप लोगों के पाठ्यक्रम में सोरठा छंद है उसको बता रहा हूँ। तो देखिए, प्रायः जो है किसी भी छंद में 4 चरण होते हैं। तो जब चारों चरण में समान मात्रा हो तो उसे सममात्रिक छंद कहा जा सकता है। और 4 का आधा 2 अर्थात 2 चरण में समान मात्रा, दूसरे 2 चरण में समान मात्रा हो तो ऐसे छंद को अर्ध सममात्रिक छंद कहा जा सकता है। और जब चारों चरण में भिन्न भिन्न मात्राएं हैं तो उसे विषम मात्रिक छंद कहा जा सकता है। तो इस दृष्टि से जो सोरठा छंद निश्चित है आप लोगों के पाठ्यक्रम में, तो यह जो छंद है अर्ध सममात्रिक छंद है, क्योंकि इसके पहले और तीसरे चरण में समान मात्रा और दूसरे और चौथे चरण में असमान मात्रा होती है। और यह जो है दोहा जो छंद होता है उसका उल्टा होता है, अर्थात जिस प्रकार से दोहा छंद में पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं, उसी प्रकार से ठीक है उन्हें उसके विपरीत इस छंद में पहले और तीसरे में 11-11 और दूसरे चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक ना। तो इसका उदाहरण समझ लीजिए, जैसे मैं जो है रहीम का एक दोहा बता रहा हूँ कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। ठीक है, ये समान रूप में दोहा छंद है। जब इसका उल्टा कर देंगे अर्थात दूसरे छंद को पहला चरण बना देंगे, दूसरे जो चरण है काव्य का उसका पहला चरण और पहले को दूसरा, ठीक है, चौथे को दूसरा और तीसरे को चौथा बना देंगे, तो यह जो है सोरठा छंद हो जाएगा। अर्थात बिन पानी सब सोन पहला चरण हो गया, रहीमन पानी राखिए दूसरा चरण, और मोती मानुष चून तीसरा, और पानी गए न उबरे चौथा चरण है। ठीक ना। और इसको कैसे आप कहेंगे कि यह छंद जो है आपका सोरठा छंद है, इसके लिए गणना की एक प्रक्रिया है जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो इसको अगर इसके प्रत्येक चरण की गणना करेंगे, मात्राओं का स्वर की जो हिंदी के जो स्वर हैं, ठीक है, उनके स्वरों के आधार पर मात्राओं की गणना करेंगे तो देखेंगे कि इसके प्रथम चरण में 11 मात्रा है, दूसरे में 13 और तीसरे में 11, चौथे में 13 मात्राएं हैं। तो यह जो है विशेषता जो है सोरठा छंद में ही होती है। इसलिए यह निश्चित है कि ये जो उदाहरण है सोरठा छंद का उदाहरण है। यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं पुनः मिलूँगा। धन्यवाद।